प्रणाम, अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत है। जय हो। सबो सौंदर्य सुरेश वर्मा जी की आईटी निफ्टी राजीपुसी और ढाल जैसा कि आप सबको पता ही है कि मोहन कीर्ति पटल एक ऐसा पटल है जो जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी और हिंदी के बारे में गाँव कविता हो या गाँव गीत हो या इसका प्रचार प्रसार लगी कर दी तो एला मोहन कीर्ति पटल 960वां कार्यक्रम तीजे साल की 264 शाम है। और जो भी हमारे ऐसे कार्यक्रम सुन ले तीजे जौनसारी भाषा का जो है चौथे सप्ताह का एला दूजा कार्यक्रम है। बिया भी इंदे हमारे जौनसार के कीर्तिकार जुड़े थे और एला भी ये तो कार्यक्रम देखते जुड़ दे। तो जब हम जौनसार बावर की बात करो तो हमारी बोली भाषा कुमाऊं और गढ़वाल से मिलो कई ऐसे शब्द है जो हमारे आपस में मिलो, बस कई उच्चारण का जरूर अंतर है कि जो जोशा जैसे सोबिया बोलो कि हर 10-12 कदम में जो है जो बोली भाषा से बदलू है। तो जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड का हमारी कोई न कोई जो बोली भाषा है सो एक दूसरे से जुड़ी है और लगभग जो है और समझने की ज्यादा दिक्कत हो ना, बस कहीं जो ट्यून का फर्क है थोड़ा। तो एला हमारा जो जौनसारी कार्यक्रम है एला के जिम्मेदार की एक जो सबसे अच्छी कविता थी ये तो मैं आगे भी सुनाई थी तो सुनदारी सबू कि हाथ नीचूंगी कौशी दात्रा और पाग हुई, हाथ नीचूंगी कौशी दात्रा और पाग हुई पर शांतने की ना बोली मोनो। ये इस कविता का हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी, इस कविता का उद्देश्य यह है कि जो जो हमारी जिम्मेदारी की और खेती बाड़ी की जो परंपरा है वो बदल रही है। लोग कम समय में जो है अधिक उत्पादन चाहते हैं और काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमको लाभ मिले। तो इस टाइप से कुछ जो हमने परिस्थितियां देखी उस हिसाब से इस कविता को बनाया। हाथ नीचोगी कौशी दात्रा और पागोई पर शांतने न बोली मोनो, आप पाना गाम न चाहे छोड़ना शु को न चाहे तोनो, आप पाना गाम न चाहे छोड़ना शु को न चाहे तोनो। घास का पुआ ना काट देता पारदाना था मोशी ना गाओ, घास का ना पुआ काट देता पारदाना था मोशी ना गाओ, मोन को सूच होंदो और पानी जो सोंदो ढेड़ाओ। घास का पुआ ना काट दा पारदाना था मोशी ना गाओ, मोन को सूच होंदो पानी जो सोंदो ढेड़ाओ। डोखरे पुंडा कोदी जांदा ना था, डोखरे पुंडा कोदी जांदा ना था, गांव दी जनता फेरी काम धान की शानदा ना था, परे रुपये को पलाग दी ढेरी, काम धान की शानदा ना था पर रुपये की पलाग दी ढेरी, झूठी झूठी ला देते लोग हटाओ झूठी झूठी लांदे ते लोग हटाओ साचे जाओ गोदे पाशिया लांदे ना ते रोकड़े दाओ माछे, जाओ गोदे पाशिया लांदे पे रोकड़े दाओ माछे, घास को दी लोंदे ना ते ओलवा के लाग दे भारे, घास को दी लोंदे ना ते ओलवा के लाग दे भारे, तन को दी सोंदे ना ते आप ही बोलूंदे खारे, पातन को दी सोंदे ना ते आप ही बोलूंदे खारे। गाड़ियां ना जानते डोखरे घोरे का होंदे ना तकनीकी, गाड़ियां ने डोखरे यानी खेत में भी हम गाड़ी में जाते और घर के लिए भी गाड़ी में आते, घोरे का होंदे ना ते इंडी चाश लांदे ना ते पर चोपड़े की पाउंदी इंडी, चाश को दी लांदे ना ते पर चोपड़े की पाउंदी इंडी। गुड़ी गुड़ी चाय पर आई न चाय ढोईटाड़, गुड़ी गुड़ी चाय पर आई न चाय ढोईटाड़, तारके बायरिया
ना जाए सिंधा दा लगदा पछाड़ डर के भाईजान ने तो जान दे पर सिंधा दा लगदा पछाड़ ते दिन आदमी ते जी रूल बिरोई ना इंडे आवदी बाटन दे मुझे लगता है कि नेट शायद बाधित हो गया है और आदरणीय सुरेश मनमोजी जी की कविता पाठ को हम नहीं सुन पा रहे हैं। मनमोजी जी और राम सिंह तोमर साहब जुड़ गए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज यह 960वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 264वीं शाम है और इस कार्यक्रम में हमारे जौनसारी भाषा का द्वितीय दिवस आज है और इस क्रम में हमारे आज के संचालक आदरणीय सुरेश मनमोजी जी अभी अभी पाठ कर रहे थे और उनका नेटवर्क बाधित होने से हम उनको अभी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हमारे इस पटल पर जुड़ चुके हैं आदरणीय राम सिंह तोमर साहब। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दिल्ली से जुड़े हैं, इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जौनसारी भाषा के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जब तक कि मनमोजी सर न आए अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ कि कड़ी में पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा स्वागत कि मैं बहुत महीनों से जुड़ नहीं पाया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कुछ और भी ऐसे कुछ काम थे कि मैं जुड़ नहीं पाया, तो सबसे मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। अभी मनमोजी जी का फोन आया था मुझे, जिसमें बाहर वॉकिंग के लिए गया था, पसीना पसीना होके आया हूँ तो जुड़ना है तो मैं भागते भागते आया। तो सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूँ और सभी जो मंच पे जुड़े, जितने भी मौन पटल पे जुड़े साहित्यकार कवि है, उनको राम सिंह तोमर का प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन महोदय, स्वागत है आपका और आपका आशीर्वाद निरंतर इस पटल को मिलता रहा है और आप इस पटल पर आए, बहुत अच्छा लगा है। हमारे इस पटल पर डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी जुड़ी हैं चंपावत से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकियासैंण से हैं और हमारे खिलानंद बिजलवान साहब हैं, इसमें उत्तरकाशी से जुड़े हैं और ललित तिवारी जालंधर से जुड़े हैं और लोग भी सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। आदरणीय बलदेव टमटा जी जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो जौनसारी भाषा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राम सिंह तोमर साहब को कि अपने रचना प्रस्तुत कर कृतार्थ करेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। और राम सिंह तोमर बहुत सारी कृतियाँ जो हैं यूट्यूब पर हम सुनते हैं और उनके उत्कृष्ट रचनाएं, गीत, भजन और कविताएं आदि हम यूट्यूब पर सुनते हैं और बेहतरीन आवाज़ के साथ उनकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बधाई भी देता हूं और निमंत्रित करता हूं आदरणीय राम सिंह तोमर साहब को जौनसारी भाषा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। जय हो। अब माइक खोल लीजिएगा। मोहनदा, मैं सबसे पहले आपका आभार, आपके मंच को नमन करते हुए जो भी मंच पे जुड़े हैं, जितने भी साहित्यकार, गीतकार, कवि, सबको मेरा प्रणाम। मैं जौनसारी राम सिंह तोमर, उन्हें आपको नमन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। तो मेरी हमेशा से एक ही कोशिश रहती है कि मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी देवभूमि को ना भूलूं। तो मेरे YouTube चैनल पे जितने भी आज तक मेरे गाने हैं, मेरी प्रस्तुतियां हैं, सभी इसी पे आधारित है। नाचने गाने वाले मैं बहुत कम बनाता हूँ तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरी जो आज की कविता है वो भी इसी पर है कि लोग देवभूमि को ना भूले। पलायन हो रहा है हमारे यहाँ, जो भी कुछ भी कारण हो, लेकिन हमारी ये संस्कृति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे नौजवान युवा पीढ़ी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कारण मुझे नहीं पता, कारण हम सबको ढूंढने हैं। तो उसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने गीत के माध्यम से रखना चाहूंगा। मोहनदा, इजाजत है?
अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। मोहन, जय हो। धन्यवाद मोहनदा। जय 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 जन्म भूमिये मेरी ढालो देव भूमिये, जय 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 जन्म भूमिये मेरी ढालो देव भूमिये, जय 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 जन्म भूमिये मेरी ढालो कर्म भूमिये। देशो दुनिया दा घूमिया ताऊ जोशी माटी को कीना, देशो दुनिया दा घूमिया ताऊ जोशी माटी को कीना, नौकरी मजबूरी ओ मेरी सोयरुंदा सौदा टीकी शौकीना, नौकरी मजबूरी ओ मेरी सोयरुंदा सौदा टीकी शौकीना, जय 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 कर्म भूमिये मेरी ढालो देव भूमिये, जय 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 जन्म भूमिये मेरी ढालो देव भूमिये। अपनी कर्म भूमि को नमन करते हुए, मेरी नौकरी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद घर बैठे रहे वो भी उचित नहीं है, तो मजबूरी है, नौकरी के कारण मैं घर छोड़ा हूँ, लेकिन मैं गांव और घर को कभी नहीं भूलता हूँ, तो मेरी नौकरी मजबूरी है। इस पंक्ति के माध्यम से मैं कहना चाह रहा था। अब दूसरी पंक्ति है रीति रिवाज पर। रीति रिवाजों सेवा पानी का जिम्मेदारा खेड़ी छानी का, रिवाजों सेवा पानी का जिम्मेदारा खेड़ी छानी का, छोड़िया नूतियारो गाँव के आखोरो देव के नाव के, जय 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 जन्म भूमिये मेरी ढालो देव भूमिये, रिवाजों सेवा पानी का जिम्मेदारा खेड़ी छानी का, छोड़िया नूतियारो गाँव के आखोरो देवो के नाव के, जय 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 जन्म भूमिये मेरी ढालो देव भूमिये। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना रहे, बड़े बड़े पदों पर क्यों ना रहे, लेकिन अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने देवभूमि का आशीर्वाद, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद, ये हमेशा सर्वोपरि रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा कहीं भी रहूं, अपने देवी देवताओं को ना भूलता हूँ, ना रीति रिवाज को भूलता हूँ। और जो मेन हमारा जो संस्कार है सेवा पानी का, वो आज भी हमारे गांव में है। बुजुर्गों की सेवा, बड़ों का आदर, इसके ऊपर ये पंक्ति थी। अभी तीसरी पंक्ति में आप सबके समय रख रहा हूँ। जो आजकल नशा जो है, नशा एक बहुत बड़ा श्राप बन गया है हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लिए। तो नशा पहले भी होता था, लेकिन वो नशा किस रूप में होता था, वो पंक्ति के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहूंगा। पाकोई घेंगेटी सूरा का रिवाजो छोड़ी पगाऊंदा, पाकोई घेंगेटी सूरा का रिवाजो छोड़ी पगाऊंदा, अंग्रेजी नशा इसमें गो का पहुंची गोवा गाँव गाऊंदा, अंग्रेजी नशा इसमें गो का पहुंची गोवा गाँव गाऊंदा, जय 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 जन्म भूमिये दूर रखिया नशे से भूमिये, जय 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 जन्म भूमिये दूर रखिया नशे से भूमिये, जय 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 देवो भूमिये मेरी ढालो देवो भूमिये। अब तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा, ये जो मैं कहना चाह रहा था इस कड़ी के माध्यम से कि नशा पहले भी होता था, लेकिन शुद्ध अनाज के जो दारू हम गांव में निकालते थे, उसकी घेंगटी पाको जो एक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होती थी, उसको भूलकर आज के जो युवा पीढ़ी है, सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ मेरे देहरादून विकास नगर चक्राता के साइड में जब देखता हूँ, तो स्मैक पे इतने नई पीढ़ी डूबी हुई है कि वो उस जहर से बाहर आना मुझे लगता अब संभव हो पाएगा। तो इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि कैसे इस युवा पीढ़ी को वहां से निकाला जाए। कुदरत हमारे ऊपर मेहरबान है, सभी को पता है, देवभूमि के लोग हैं हम लोग, तो कुदरत को हम भूलते जा रहे हैं और कुदरत ने हमको कई बार चेताया है, लेकिन हम एक ढीठ है, हम मानते ही नहीं। जो कुदरत के साथ जंगल काट रहे हैं,
अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, जो भी हम कुदरत का खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी 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 हमको सजा मिल रही है, लेकिन हम उसको चेता नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइन में कुदरत के बारे में कहना चाहूंगा। कुदरत भी बोली चेताई थकी गोई, डोखरे क्यारी भी बोई गोई। कुदरत भी बोली चेताई थकी गोई, डोखरे क्यारी भी बोई गोई। जौन सारियो एबे तो जागी जाओ, आंखें उगाड़ो ओशींदे आओ। जौन सारियो एबे तो जागी जाओ, आंखें उगाड़ो ओशींदे आओ। जय 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 जन्म भूमिये, जय 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 जन्म भूमिये। कुदरत भी बोली चेताई थकी गोई, डोकरे क्यारी भी बोई गोई। जौन सारियो एबे तो जागी जाओ, आंखें उगाड़ो ओशींदे आओ। जो गाई दे जन्म भूमिये, बैठो तेरा देवो भूमिये। जो गाई दे जन्म भूमिये, मेरी ढालो देवो भूमिये। कई प्रलय आए हैं हमारी देवभूमि पर, लेकिन हम उससे भी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो उसको वापस उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए मैंने एक दो लाइन लिखी थी। अब अंत में अंत की तरफ जा रहा हूं। जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, वो आज के डेट में कहते हैं कि हम ही सब कुछ है। जिन्होंने पाले पोसे हैं माँ बाप को, उनको कहते हैं कि तुम्हारे मतलब हमारे जौनसार में बोलते हैं टोरी गए, मतलब टोरी रहे, तुमको कोई नॉलेज नहीं है, तुम अपडेट नहीं हो समाज से, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमको पैदा किया है वो, उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरा ये दो लाइन उनके लिए। पढ़े लिखे जो गोदीनाथ, कोई की बीजिनु के बोदीनाथ। पढ़े लिखे जो गोदीनाथ, कोई की बीजिनु के बोदीनाथ। बाजने ते परदानो हैरो गोइनी बो, जो कीछे भी जानी नाथ। बाजने ते परदानो हैरो गोइनी बो, जो कीछे भी जानी नाथ। को जान्यो जन्म भूमिये, डालो तू के जन्म भूमिये। ऐजा को जान्यो जन्म भूमिये, मेरी ढालो देवो भूमिये। पढ़े लिखे जो गोदीनाथ, कोई की बीजिनु के बोदीनाथ। बाजने ते परदानो हैरो गोइनी बो, जो कीछे भी जानी नाथे। को जान्या देना जन्म भूमिये, मेरी ढालो देवो भूमिये। आजकल जो अनपढ़ लोग हैं, मैं उनको लिटरली अनपढ़ कहूंगा, जो सिर्फ नेताओं के पीछे घूम घूम के अपनी दिनचर्या, अपना रोजगार, अपना परिवार पाल रहे हैं। और हम लोगों ने, मतलब हमारे समय के लोगों ने बड़ी मेहनत से दिन रात भूखे रह के अपनी मेहनत करके पढ़े, आगे आए। लेकिन अब आज जब हम गांव जाते हैं तो हमको उन नेताओं के पीछे घूमना पड़ता है जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं कुछ। सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि चमचागिरी करो, नेताओं के पीछे घूमो और उनकी जय जयकारे करो, जो कि बहुत बड़ी गलती हम लोगों की। हम इस चीज से हमको ऊपर आना चाहिए। अब अंतिम कड़ी, गिरदार प्रणाम, गिरदार को प्रणाम। अंतिम कड़ी में आपके सम्मुख रख रहा हूं। छोतिया नाशी बाणिया नु गाँव की, योजनाएं बाणिया नु नाव की। छोतिया नाशी बाणिया नु गाँव की, योजनाएं बाणिया नु नाव की। विकासों के हिस्से लाया नु, बिना कामों के पैसे खाया नु। विकासों के हिस्से लाया नु, बिना कामों के पैसे खाया नु। सद्बुद्धि दे जन्म भूमिये, मेरी ढालो देवो भूमिये। छोतिया नाशी बाणिया नु गाँव की, योजनाएं बाणिया नु नाव की। विकासों के हिस्से लाया नु, बिना कामों के पैसे खाया नु। सद्बुद्धि दे जन्म भूमिये, मेरी ढालो देवो भूमिये। सद्बुद्धि दे जन्म भूमिये, मेरी ढालो देवो भूमिये।
इसका भावार्थ ये था कि जो कहीं के जिनको हम निकम्मे कहते थे, आज वही हमारे गुरु बन के बैठे हैं नेतागिरी के रूप में गांव में। तो मैं उनसे एक अपील करता हूं जब भी जाता हूं कि गांव की सत्यानाशी मत करो, मतलब गांव का विनाश मत करो, क्योंकि तुम गांव के राजनीति के चक्कर में गांव में जो पार्टियां कर रहे हैं, गांव में एक दूसरे घर को जाते नहीं, बोलते नहीं, जस्ट बीजेपी और कांग्रेस करते हैं, उन्होंने गांव का सत्यानाशी कर दिया है। तो मेरी अपील है उन सभी नेताओं से, उन अंध भक्तों से, कि हमको नेतागिरी ना करके अपनी जो संस्कृति है, अपने संस्कार है, उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे तो मैं अपने परिवार को बचा पाऊंगा। अन्यथा इनके 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 रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जौनसार बाबर, हमारी देवभूमि बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि जो भी योजनाएं बनती है ये 2-4 लोग मिल बांट के ब्लॉक स्तर पे खा जाते हैं। और गांव में, मैं खुद का अपने गांव की बात कर रहा हूं, हमारे 3 पीढ़ी पहले पुरानी पाइपलाइन थी, उसी पाइपलाइन को कम से कम 20 बार इन भ्रष्ट नेताओं ने उसी में पैसा खा के वही पानी आज हमारे गांव को मिल रहा है। लेकिन 20 बार उसकी मैंने 2-3 बार कंप्लेंट भी की थी, लेकिन सब भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है, किसको कंप्लेंट करेंगे? उस पे करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके लोगों का जो एजेंट है, अब जो एजेंट बने हुए हैं हमारे नेताओं के, वो खा रहे हैं। विकास के हिस्से लगाते हैं, अगर कोई गांव में कुछ विकास की योजनाएं आती है तो शाम को बैठते हैं कि चलो 1 लाख आया है तो हम इसको बांट लेते हैं और उसकी खाना पूर्ति करके विकास ब्लॉक स्तर पे सब लोग कर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट है सभी से, नेताओं से, इन दलालों से, कि ऐसी कमाई मत लो जिसमें देवभूमि में जो अन्याय होगा उसके बलिदान, उसकी बलि हमको भी देनी पड़ेगी उनके साथ साथ। तो देवभूमि सबको सद्बुद्धि दे, और देवभूमि के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी देवभूमि के कर्ता धर्ता है, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि जो भी पॉलिसी बने, पब्लिक हित में बने, प्रदेश हित में बने, लोक हित में बने। इसी प्रस्तुति के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। भूल चूक माफ, कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो कान पकड़ के माफी चाहूंगा। गृहस्था प्रणाम सभी को। मनमोजित भाई प्रणाम, मनमोजी भाई प्रणाम। तोमर साहब, आपको सुनते रहने का मन करता है, और मनमोजी सर जुड़ गए हैं, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। तो हमारे ಪುಷ್ಪಣತೆ ಈ ಬಂತಿನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಏರು આપણો દાર तो राम सिंह तोमर जी एक जौनसार पावर पेशों नाव है, जो दिल्ली की हमारी जो राजधानी, हमारे देश की राजधानी थे के का, और गांव के बारीक बारीक चीजों तक जिसकी पकड़ भी है, और जो प्रचार प्रसार अपने लेखनी के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हमारे जौनसार पावर एक लागे करदा। और मतलब ऐसे टाइम पे जुड़ा कि मेरे सिग्नल ओटी गई जो है मोहन कीर्ति पटेल ना ते बिल्कुल साथ देना, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लागो कि जो बिंदु भी तरह हो सकता है कि भाई ये सुझला के तो बिल्कुल जायज बात है, पर ना जानिए पौधी जो है से सूर्य की किरण जोगली हमारे बिला जुत की अच्छा ही होला। और ये तो पीछे था गिरीश था ताऊ भी सुरेश मनोज की आईती नीति और राजी कुर्सी और ढाल दुई पंक्तियां अपने कविता की सुनाई करके तब जानो बीएस चौहान जी पर मेरो जौनसार, कविता का नाम है मेरो जौनसार। ऊपे डांडियों भी प्यारी छाइला बने बुरा से देवदारों की, सुनी पा बाता मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। नमती के टांके सूतो नमती के टांके बीउजो, नमती के टांके सूतो नमती के टांके बीउजो, संग्रांधी मनाओ हमें मीने मीने की, सुनी पा बाता मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। सीधे साधे मानिशो हमें डांडे निवड़े छानिया, सीधे साधे मानिशो हमें डांडे निवड़े छानिया, गोसाया गोस्यारिया मिलो पानी के पोन्यारिया, गोसाया गोस्यारिया मिलो पानी के पोन्यारिया, मानिशो मिलो सौदा हमारे दारू दारू के, सुनी पा बाता मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। 1 रुपया
झोगड़े ठाटो, 1 रुपये के झोगड़े ठाटो, बिना पिसा के पहुंचो। गांव का सियाणा खोती का सियाणा, सियाणियों का चतुर सियाणा, निमताया की बात आज के साहूकारों की, निमताया की बात आज के साहूकारों की, सुनिपा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। गोबरे के मोहार ने बाणो, घास के घोसलोने, क्यार कुकी रोपेणी बाणो, को देखी ने ठाणो। गोबरे के मोहार ने बाणो, घास के घोसलोने, क्यार कुकी रोपेणी बाणो, को देखी ने ठाणो। पानिया का भी कामो छांटो, पानिया का भी कामो छांटो, पातोया के सारों का, सुनिपा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। प्यारू बारू जागू जो झोड़े, प्यारू बारू जागू जो गीने, मोने मोछ मोणोरी, कि गाँव पुंड गीतो लाओ, सात ध्यानी रोएणी, गाँव पुंड गीतो लाओ, सात रोई ध्यानी। नाचो पहुंचू के आंगीने पुंडे, एक दूजे के सारो के, सुनिपा बाता मेरे जौन सारो की, अपने उत्तराखंड की। उब डांडियों की प्यारी छायला, बनपुरा से देवदारों की, सुनिपा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। अब जो हमारा कार्यक्रम का अगला कवि है, तो खुशी की बात है जी कि सो वाला मुहिम में आई श्रीमान BS चौहान जी, और लोगों की फरमाइश भी थी कि BS चौहान जी मेरे फौजी मेरो, भाई जी मेरो, मेरे देशों की शान हो, एक कविता जरूर सुनिया। तो हाँ, अब सीधा जाऊं BS चौहान जी पर। तो BS चौहान जी तैयार हो रहे, मेरे बगल में एला बैठी है, और मैं मुंह डायरो आई BS चौहान जी अपनी तैयारी लाइन से कर देखिए। तो इट बीच जे तोमर साहब एक कविता हो कि जाओ हो जाए, तो थिंक हमारे चौहान जी भी तैयार लगे होगा, बस 5-7 मिनट और दे दे अलग, तो बहुत अच्छी बात होगी। आवाज 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 ना लगी आंदी माइक को। एक भजन था मेरा, एक भजन था अयोध्या मंदिर में बनाया था मैंने, जो मैं चाह रहा था कि कहीं इसको प्रस्तुत करूं, रिकॉर्डिंग करने को समय नहीं मिला तो मैं चाहता हूं कि वो मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, अगर आप लोगों की इजाजत है तो। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा सिया रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा सिया रामा। कठिन समय था राजा रघुकुल दशरथ जी का ये, माँ कौशल्या सुमित्रा शत्रुघ्न भरत जी का भी। पुत्र मोह माँ के कई के दिल में क्यों बसा दिया,
काशी मंथरा से सब पूछे तूने ये क्या किया। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा सिया रामा। रोए बिलाप करे रघुकुल के राजा दशरथ जी, राम के राज्याभिषेक को देख सके ना दशरथ जी। रो रो जान गंवाई सिया राम लखन के वियोग, रघुकुल रीत न टूटे छोड़ा राजपाट का भोग। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा सिया रामा। दुष्ट निशाचर वन में घेरे रघुनंदन को, संग चले माँ सीता निभाया विवाह के बंधन को। साथ दिया लक्ष्मण ने विभीषण सुग्रीव ने, पवन पुत्र थे साथ में उनके हर चक्र व्यूह में। बाली के वध से बन गया सुग्रीव राजा किष्किंधा, नर और नील थे साथ में उनके अंगद किष्किंधा। वानर सेना जश्न मनाती घुस गई लंका में, हुआ मिलन रघुनंदन और माँ सीता का लंका में। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, पूज रहे जयकार तेरे जय रामा श्री रामा। सीता हरण के कारण मिट गया लंकापति रावण, सोने की लंका बचा सके ना मेघनाथ ना कुंभकर्ण। राज्याभिषेक किया रघुबर ने विभीषण जी का, बन गया मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ का। 14 बरस के बनवासी जब लौटे अयोध्या को, देखे निहार सिया राम लखन जी अयोध्या को। राह निहारे सारी अयोध्या उठा उठा सर को, राम खड़ा हूँ भरत के सर पहनाई रघुवर को। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा श्री रामा। युग युग बीते मंदिर मस्जिद आई कही सरकारें, राम भक्त थे तेरे भगवन जो कभी ना हारे। न्याय मिला बन गया तेरा मंदिर फिर से अयोध्या में, 12 जनवरी 24 रच दिया इतिहास अयोध्या में। युग युग बीते मंदिर मस्जिद आई कई सरकारें, राम भक्त थे तेरे भगवन जो कभी ना हारे।
मर्यादा पुरुषोत्तम देना सद्बुद्धि सबको, ऊंच नीच ना जात पात दर्शन देना सबको, हर कोई तेरा तुम हो सबके बता देना सबको, क्रोध कपट ना राजनीति ये राह दिखा सबको, मर्यादा पुरुषोत्तम देना सद्बुद्धि सबको, ऊंच नीच ना जात पात दर्शन देना सबको, हर कोई तेरा तुम हो सबके बता देना सबको, क्रोध कपट ना राजनीति ये राह दिखा सबको, राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा, अब आए हैं फिर से विराजे हैं अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा सिया रामा, गूंज रहे जयकार तेरे जय रामा सिया रामा। जय श्री राम। धन्यवाद। और बेजाई अच्छा वर्णन मेरे क्वेश्चन दा येशो किसी आखर आती ना जीवित के बारे में किसी दो दिशों को और बेजाई खुश की बात कि पूरी जो रामायण का वर्णन इतना करी तो याला दूसरे मोहन कीर्ति पटोलन दो अपना आशीर्वाद इंदुरो या 7 से 8 बजे के बीच अंदा दोतिया पर के जुड़ दुरो या अब कार्यक्रम हम ओगड़ा बढ़ाऊं और सीधा बीएस चौहान जी जो मुंडा याला ठीक आई है तो बिया किसी नेटवर्क की दिक्कत थी और तिलक राज जोशी जी भी साहित्य जुड़ी हमारा बीच ना तो सबसे पहले एक लोगारी मांग थी कि फौजी मेरो भाई जी मेरो जो है एक बीएस चौहान जी मेरी जरूर सुनाया तो बीएस चौहान जी तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटोलना और खुशी की बात है जी ये कितु वाला और तो एक ही जगह बैठी तो बीएस चौहान जी सब प्रणाम राम राम आयती नीति। तो कल थोड़ा कुछ नेटवर्क परेशानी हो गई थी उस कारण जो है ना कम्युनिकेशन बंद हो गया था। अच्छा तो मेरा जैसे कि मांग हो फौजी मेरो अभी मैं रास्ते में हूँ मनमोहन जी के घर पे हूँ तो थोड़ा सा जो मेरे पास कुछ है 2 लाइनें में आपको सुनाई देता हूँ। फौजी मेरो भेजी मेरो मेरी देशरी शान दुई दूसरा गौर यहाँ जश महिमा ये रचना है। फौजी मेरो भेजी मेरो मेरे देशरी शान दुई दूसरा गौर यहाँ जश महिमा फौजी मेरो भेजी मेरो लबूंदे हो सतु खाने चुखोरी चोटेनी लबूंदे हो सतु खाने चुखोरी चोटेनी गांधी मेरे होंदी है ला कोदों की नेटानी फौजी बाबा गोरे ठोरों ठोरों भाई बहने जी बाबा गोरे ठोरों ठोरों भाई बहने गाँव रे हो सती ठोरों ठोरों जानी रहेनी खोजी मेरो पैजी तेरा मेरे फौजी मेरो बेजी तेरो मेरे देशरी शानो दुई दूसर गोरे आओ जो शो मोही मानो फौजी मेरो बेजी तेरो इजराइली जन्म दो भी माताली को भागो
बीजी रायडी जन्म दो भीमा काली को भागो ये तू आगे को सीखी न किसी मोती जागो देवी मैया मासुदेवा हमें सभी मानो दुई दूसरे घरे आओ जशो महिमानो खोजी मेरो भजी तेरो मेरे देशरी शानो। धन्यवाद। योग्य। बहुत लंबा। तो जो सो हम बोलूं की टाइम भी जो है हमें कम है। अब 10-15 मिनट रवा जो की समीक्षा वाले भी हमारे मोहन कीर्ति पटोले ने बैठी और बेजाय अच्छी लेखनी चौहान जी की और राम सिंह दा दिल्ली में जुड़ा मोहन कीर्ति पटोले दाला और हेतु कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई ताऊ भी सुरेश मनमोजी की आईती नीति और ढाल और जो छे भी ये भी सुनने लगी और इसके बाद जो भी सुन ले हमारा एक ऐसा प्रयास है कि अपनी बोली भाषा बचाने का कि हम जैसे कोई की जाओ तो अपनी बात जरूर चाहिए लानी ताकि हम कह कि भाई चलो ये हमारे जो नॉन शब्द सो हम बीचे में आऊं और बोली भाषा का आदान प्रदान हो बिया का जो कार्यक्रम था तो मोहन दाई मेरी किताब की कविता सुनाई तो बेजाय अच्छा लागो कि तो उच्चारण बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई जौनसारी लागे पड़ता तो यही एक साधन हमें कि जो कि हम अपनी बोली भाषा का आदान प्रदान लागे कर दे और धीरे धीरे जैसे प्रचलन होला तो ही हो हमारी बोली भाषा एक सरल और सहज बन दी ताकि हमें जो आने वाला समय है ये जो भाषा का जो दर्जा की जो मांग लगे सही नोट दी हुई एवं सीधा मोहन दाबर जाऊं कि जो भी पटोले में बैठी है तो है ना कि कहीं समीक्षा और लास्ट मुझे एक गिरीश दा का चुटकुला जरूर चाहिए ताकि हम जो ना हो हम सब नोट दे असित के तो जो किसी गलती रही तो माफ दिया करी समीक्षा मोहन दा। बहुत धन्यवाद आदरणीय मनमोजी जी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आज की सुंदर प्रस्तुति और संचालन के लिए। सुरेश मनमोजी जी की एक किताब मेरे पास है, मैं जौनसार भाबर गया था एक द्वितीय इनके कवि सम्मेलन में, तो यह किताब उन्होंने भेंट की थी। मैं बार बार इस किताब को पढ़ता हूँ और आपके सम्मान में आपकी रचना फिर से पुनः आज इस दिवस पर देता हूँ क्योंकि रचनाकार कम है। रीति रिवाज आपने, तो यह रचना आपकी है। भूली दियाना बिसरी दियाना रीति रिवाजों पुराणे, हेरी करिया देखी करिया कोजी गलेती हई, जानी करिया सुनी करिया कमी चाइना रही, जीदो काचड़ कीचो आथीना मनो मनेंदो राखेणो, असो माणीशो पाणीशो भांडो, दुख सुख चाई बाटीणो, घाटू घाटू को पानी पी करी तबे घरे को आओ, और रूणी को तबे सेजी रही ना, बाजे पड़ी नठों गाँव, डोखरे क्यारिकों की जांचो रही ना, भिंडा पाणो मिली कुंडो, खड़े बोणे के छावी नठो, मुड़िया ओछेड़ो जांदे लुंडे, आलू तोगड़ो किच्छो भी होंदो ना, कसा चलदा कामो, छुरी पुंडे के खैलुटे बोलो, आगड़े पुंडे आओ हमें, सावकारा भी गरीब बाजा, गरीबों को चा हंदो, गरीबों को का हंदो, आपनी बइये फसलो एवे ऐसी पड़दी लोड़ी, रंगे बिरंगी दुनिया का जानी करिया भेदो, जथू थया दो खाओ हमें करियाना छेदो। रीति रिवाजों आपने, यह कविता का वाचन, मेरे जो भी त्रुटियां रही उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
मनमौजी जी का अल्लाह का जिम्मेदार में से उनने कविताएं सुनाई और मेरो जौनसार एक गीत सुनाया। और आदरणीय राम सिंह तोमर जी सुनाम धन्य रचनाकार हैं जौनसारी भाषा के, और उनकी रचना हमने सुनी आज गीत रूप में। उन्होंने सुंदर प्रस्तुति दी जिसमें देवभूमि पर था, नशा पर था, कुदरत पर था, और पढ़े लिखों के लिए एक बड़ा संदेश उनकी रचना में था। कुछ इस तरह से लाइनें थी, जय जय जन्मभूमि मेरो ढालो जन्मभूमि है। उनका गीत बहुत सुंदर, प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद उन्होंने हिंदी में एक भजन सुनाया जो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के संदर्भित नया गीत उनका इस पटल पर पहली बार आया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ सुंदर सृजन के लिए। राम सिया और लखन जब अयोध्या को छोड़े थे, रोई थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा हाय रामा। ये उन्होंने अपने भाव व्यक्ति इस गीत के माध्यम से दी थी। और आदरणीय BS चौहान साहब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी भी हैं, उनके देश के लिए समर्पित यह परिवार और उनके जो भावनाएं अब उनकी रचनाओं में स्वतः ही आ जाती हैं। और उन्होंने फौजी मेरो भौजी तेरो मेरो देश की शान सुंदर गीत प्रस्तुत किया। और आज के कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए इन त्रिमूर्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इनकी सृजनशीलता, इनकी लगन और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से यह संगठित होकर के प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्वयं जौनसार भाबर में जाकर के मैंने देखा कि कितने सुंदर ढंग से आप लोग संयोजित होकर के इसमें हमारी मातृशक्ति भी और वहाँ के सृजन रचनाकार और जनप्रतिनिधि सब मिल करके बहुत सुंदर वहाँ कालसी के महाविद्यालय में उन्होंने सुंदर आयोजन किया था। और लगातार सृजनरत हैं और नई नई किताबों का प्रणयन आप कर रहे हैं और सृजन कर रहे हैं लगातार। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। और आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो अपना आशीर्वाद देंगे। आदरणीय हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी जुड़े हैं, आदरणीय बलदेव टमटा जी जुड़े हैं इस पटल पर, खिलानंद बिजलवान साहब हैं उत्तरकाशी से, और लोग भी इसमें जुड़े थे। हमारे ललित तिवारी जी, रजनी बाला जी और हमारे कृपाल सिंह शीला जी आदि लोग जुड़े थे। मैं सबका धन्यवाद करते हुए अब आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को अपनी बात रखने के लिए। बहुत प्रणाम आदरणीय, स्वागत। धन्यवाद। आज जौनसारी पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है ये जोशी जी के द्वारा ये जो प्रयास किया गया है हमारे उत्तराखंड के सभी भाषाओं को साथ लाने का, एक बहुत पुण्य कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को समझने का, बूझने का। तो आज का संचालन सुरेश मनमौजी जी ने किया। बहुत सुंदर संचालन आपका रहता है हमेशा ही। और आपने जौनसारी भाषा को गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से मिलती जुलती बतलाया। तो इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के अलावा आपकी भाषा में नेपाली के भी कई शब्द हैं, एकदम ठेठ नेपाली के भाषा शब्द भी हैं। मैंने कई बार कहा था और वो मैं बार बार लगता है कि ये नेपाली के भी नजदीक की भाषा है। तो आपने अपनी एक कविता में बतलाया कि आजकल खेती बाड़ी का जो स्वरूप है वह बदल गया है। लोग कम मेहनत से अधिक लाभ चाहते हैं और यहाँ तक कि लोग इतने आराम तलब हो गए हैं कि वे अपने खेतों में भी गाड़ी से जाना चाहते हैं, वहां से वापस भी गाड़ी से ही आना चाहते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन है उसमें खेती का स्वरूप इतना बदल गया है कि खेती के प्रति लोगों की इच्छा, जो पहले जो मेहनत करते थे, जो पसीना बहाकर जो खेती करते थे,
वो आनंद अब नहीं है लोगों में। तो उसके बाद राम सिंह तोमर जी ने आपका ये नेट बाधित होने से आपका दूसरी कविता आप नहीं सुना पाए। दूसरे राम सिंह तोमर जी आ गए, उन्होंने जय जय जन्मभूमि तुझे मेरा प्रणाम है इस भावना के एक कविता सुनाई। और मैं उनको ये कष्ट है कि यद्यपि हम अपने जन्मभूमि को छोड़कर अपने आर्थिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण बाहर आ जाते हैं, किंतु हम कभी भी अपने देवभूमि को नहीं भूलते हैं। और उस देवभूमि की स्मृति हमारे कोश की सभ्यता और संस्कृति स्मृति हमारे को हमेशा बनी रहती है। और उन्होंने थोड़ा सा उनको इस बात का भी दुख है कि अंग्रेजों के द्वारा जो शराब आदि का प्रचलन जो हुआ वो देवभूमि तक प्रचलित किया गया, वो बड़ा बुरा हुआ है। आजकल युवा जो है कुछ नशे की आदत से इतने वो हो गए हैं कि उनको उनसे कैसे मुक्ति पाएगी ये बड़ा कठिन है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी कुछ नशा होता था, लेकिन वो जो पेय था वो ऐसा था कि वो केवल नशा ही नहीं होता था, वो बड़ा लाभकारी तत्व उनमें मिला होता था और वो समय के अनुसार एक पौष्टिक तत्व के रूप में लिया जाता था। और उन्होंने आगे यह बात भी कही कि प्रकृति भी अब चेता रही है कि तुम जागृत हो जाओ। जौनसारियों को ही नहीं पूरे उत्तराखंडियों को चेता रही है कि तुम जागृत हो जाओ और अपनी बुराइयों को छोड़ो। इस तरह के प्रकृति चेता रही है, क्योंकि उसने कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं इस बात की साक्षी है कि उनसे अनावश्यक छेड़छाड़ और हमारा जो रहन सहन खान पान आचार व्यवहार है इससे भी प्रकृति कुपित हो रही है, ये उनका भाव था। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक बात तो कही कि पढ़े लिखे होने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ दें, उसे भुला दें, उसे बिसरा दें। वास्तव में पढ़े लिखे होने का अर्थ ही ये होता है कि हम अपने संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखें और उसके अनुसार कार्य करें। विकास और फिर उन्होंने राजनेताओं पर भी कुछ कटाक्ष किए कि राजनेता जो हैं विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो केवल योजनाएं ला रहे हैं और उन योजनाओं के द्वारा लोगों को अकर्मण्य भी बना रहे हैं और जो सरकार से ला रहे हैं उसे खुद और अपने चमचों को बांट के एक राग देश का माहौल ही बना रहे हैं, राष्ट्र का हित या गांव घरों का हित नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी उनकी पीड़ा है और वास्तव में ये है। तो बड़ा अच्छी बात उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा। तो सुरेश मनमोहन जी ने फिर मेरे जौनसार करके अपने जौनसार के विषय में बतलाया कि वहाँ के लोग अत्यंत सीधे साधे कर्मठ हैं और उनका रहन सहन खान पान आचार व्यवहार सभी अत्यंत सात्विक और मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। ऐसी कुछ भावनाएं उसमें थी। उसके बाद राम सिंह तोमर जी ने हिंदी में ये अयोध्या मंदिर के विषय में बहुत सुंदर कविता बनाई है। उन्होंने कहा कि राम लखन और सिया जब अयोध्या को छोड़कर गए तो सब हे राम कहते रह गए। अब जब घर लौट आए हैं तो सभी जनता जनार्दन और माताएं हार्दिक प्रसन्न होकर जय सिया राम का उद्घोष कर रहे हैं। और यह राजा दशरथ का ही दुर्भाग्य रहा कि वह राज्याभिषेक नहीं देख पाए और हे राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण छोड़े। और उन्होंने आगे कुछ कहानी भी बतलाई कि किस तरह से बाली के वध से सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया और रावण के वध से विभीषण को लंकापति बना दिया गया और रावण के सीताहरण के कारण ही रावण ने अपने राज्य को भी खोया और अपने प्राणों को भी खोया। तो इस तरह से राम के विषय में बातें बताई। और यहाँ भी कहा कि भरत ने भी 14 वर्ष तक
राम के खड़ाओं को राज्य सिंहासन पर रखकर शासन चला। तो इस तरह से फिर लास्ट में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रार्थना की है कि वह सबको शुद्ध बुद्धि दे और सबके दुर्गुणों का समूल नाश करें। और इसके बाद बीएस चौहान जी ने फौजी मेरे करके एक सुंदर भावपूर्ण गीत सुनाया जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। और अंत में श्री मोहन जोशी जी ने पुराने रीति रिवाजों को हम सभी भुला रहे हैं, जो उचित नहीं है, इस प्रकार के गीत मनमोहन जी के ही गीत को सुनाया था। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। और मेरी समीक्षा में जो भी त्रुटियां हों उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा मनमोहन जी, क्योंकि भाषा के कारण सारी बातें समझ में नहीं आ पाती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि शायद ये भाव है, तो कभी कभी उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों ने बहुत सुंदर ये महल किया, बहुत अच्छा। मनमोहन जी को कई दिनों बाद देखा तो बड़ा अच्छा लगा। बस आप हमेशा आते ही रहें, इसी तरह से जुड़ते रहें। नमस्कार, आदर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत आभार आपका। और इस उम्र में भी आप इस पटल पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और इतने पूरे मनोयोग से इन सभी भाषाओं की, चाहे वो गढ़वाली है, हिंदी है, संगीत का कार्यक्रम क्यों नहीं है, जौनसारी क्यों नहीं है, रवाल्टी भाषा का है, सभी कार्यक्रमों में आपकी पहली उपस्थिति रहती है। मैं आपके चरण वंदन करता हूँ, नमन आपको, आपका अभिनंदन करता हूँ। और यह योग हमेशा बना रहे, आपका सानिध्य हम सबको मिले। और यह अद्भुत है कि आप इतने उम्र में भी आप सपत्नीक बैठ कर के इस पटल पर हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और निरंतर पूरे इस कार्यक्रम की समीक्षा को कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय चंपा जोशी जी को भी प्रणाम करता हूँ, दीदी को बहुत आभार है आपका भी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय भी विदाई का हो रहा है, तो मैं हसमुख जी को आमंत्रित कर लेता हूँ कि वो अपने एक चुटकुला सुनाएंगे। अगर और लोग अपनी बात रखना चाहें तो अभिनंदन है, स्वागत है उनसे पहले। चलिए हसमुख जी, आपका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपके आशीर्वाद। राजीव, चंपा जी, सबको प्रणाम करता हूँ। मनमोहन जी राम राम। और राम सिंह तोमर जी, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन करके। इतनी बढ़िया, आप तो तुलसी के समकक्ष खड़े हैं, तुलसी के फॉलोअर हैं आप, तुलसी बाबा के। बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया सुन करके। इतनी लंबी आपने कविता लिखी है। और सभी का, बलदेव जी हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी सभी श्रोता, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक छोटा सा एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। घर जमाई की पीड़ा। घर जमाई है, एक दिन उनकी सास और उसकी पत्नी जो है जबरदस्ती सत्संग में ले जाती है। वो सत्संग में जाता है बेचारा मरे मन से, तो वहां सत्संग सुनता है बहुत देर तक, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जाते हैं। आखिर में संत महाराज कहते हैं कि जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो। तो सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करते हैं। तो उनकी पत्नी भी करती है, उनकी सास भी करती है, लेकिन वो शेरदा जो है वो अपना हाथ खड़ा नहीं करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, शेरदा क्या बात है, सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप स्वर्ग में क्यों नहीं जाना चाहते हो? कहते जी, मेरी सास और मेरी पत्नी स्वर्ग में चली जाएगी तो मेरा स्वर्ग तो यही हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय हसमुख जी। इस कार्यक्रम को मैं पुनः सुंदर संचालन के लिए सुरेश मनमोहन जी साहब का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ अपने गरिमामय उपस्थिति के लिए आदरणीय बीएस चौहान साहब का, आदरणीय राम सिंह तोमर जी का, उनसे सहित हमारे उत्तराखंड और उससे बाहर से जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए करता हूँ प्रणाम। शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल तीसरे भाग में प्रतीक्षा के साथ शिवरात्रि। प्रणाम सबको। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।